हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। आजकल जब भी हम न्यूज़पेपर उठा रहे हैं तो न्यूज़ सेम है, या कोई इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है या इजराइल किसी को अटैक कर रहा है। यू सी, येस्टरडे न्यूज़ में ये आया था कि लेबनान की एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है हिजबुल्लाह, उन्होंने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों की मौत हो गई थी। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और एक रिटेलिएटरी अटैक हुआ इजराइल के द्वारा, जहां पे इजराइल की एयरफोर्स गई लेबनान के कैपिटल में बेरूट में और उन्होंने मार गिराया हिजबुल्लाह के चीफ को। अब ये वाली चीज का मतलब जियोपॉलिटिक्स में क्या होगा? क्या कंट्रीज इसकी सराहना कर रही हैं? क्या इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है कि क्या कुछ कंट्रीज अब इससे खफा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये पूरे के पूरे चक्कर में लेबनान कहां से आ गया? So let's discuss all of this, but before that, I would like to introduce a lovely initiative by Maluka IAS, जहां पे वैभव आनंद शर्मा AIR 58 3 दिनों के लिए 2nd, 3rd and 4th अगस्त को सारे के सारे एस्पिरेंट्स के साथ बात करेंगे, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे with respect to ethics, essay writing and UPSC preparation, and that too free of cost. This will only happen on the Maluka IAS mobile application. So do not waste this opportunity and download our application today and register for this class free of cost. Now guys, let's try to understand what has really happened. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इजराइल ने एक लॉन्च किया अटैक, इजराइल के एयरफोर्स के प्लेन्स गए कहां पे? लेबनान में, लेबनान के कैपिटल में। कैपिटल का नाम क्या है? बेरूट। और कौन सी मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ ये एक्शन लिया गया? उस मिलिटेंट ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह। और उन्होंने मार गिराया उनके एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर को। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू इजराइल, दे डोंट लुक एट सिविलियंस, दे ओनली लुक एट द फैक्ट कि अच्छा इस इंसान को मारना है, उसके आगे पीछे कितने लोगों की मृत्यु हुई वो सारा का सारा कोलैटरल डैमेज हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एंड नन अदर देन द रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin has made a statement and he has said this is gross violation of international law. और कहीं ना कहीं they have said that a strict action shall be taken against Israel for this particular thing. But before we understand what is going to happen later, let's first come to know कि ऐसा हुआ ही क्यों और ये हिजबुल्लाह है क्या। So जैसे कि मैंने आपको बोला कि टॉप हिजबुल्लाह कमांडर, जिनके बारे में बात हम थोड़ी देर में करेंगे, उनकी मृत्यु हो गई है बिकॉज ऑफ एन एयर स्ट्राइक on the Lebanon का capital, which is Beirut, and this has been done by Israel. So Hezbollah एक militant group है, एक शायद militant group है, जो कि कहां से बेस्ड है? लेबनान से बेस्ड है। अब अगर हम लोग बिल्कुल इतिहास में चले जाएं कि जब से इजराइल बना है, इनफैक्ट इजराइल बना था 14 मई 1948 को डिक्लेयर हुआ था। अगले ही दिन 15 मई 1948 को इजराइल वाज अटैक्ड बाय अ लॉट ऑफ अरब कंट्रीज सच एज इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सारी की सारी कंट्रीज ने आके उसको अटैक किया था। और ये ओवर एंड ओवर अगेन हुआ है। देयर हैव बीन 4 अरब इजराइल वॉर्स। सो हुआ ये कि ये हिजबुल्लाह ग्रुप जो है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिलिट्री विंग है, राइट? इट इज सपोर्टेड बाय नन अदर देन ईरान। जैसे कि यमन की अगर हम बात करें, वहां पे भी एक मिलिटेंट ग्रुप है कॉल्ड हाउथीज, दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय ईरान एंड दे आर ऑल्सो एंटी इजराइल। द एंटायर आइडियोलॉजी ऑफ द हिजबुल्लाह, जो बाय द वे बहुत सारी कंट्रीज ने इनको बोला है कि ये एक टेररिस्ट आउटफिट है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर इनका मैंडेट क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में वो एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं प्योरली। वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते हैं और इजराइल के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते हैं
और इस पूरे के पूरे रीजन को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसके ओर ये बहुत सारे स्टेप्स उठा के बहुत ज्यादा वायलेंस भी करते हैं इन एंड अराउंड देयर कंट्री। अभी थोड़ी देर में हम इनका मैप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ दीज कंट्रीज इज द रीजन व्हाई इनकी वॉर का इंपैक्ट हर एक कंट्री के ऊपर आता है, राइट? अब सोशल सर्विसेज का मतलब ये है कि जो शायद मेजॉरिटीज हैं, क्योंकि शिया फॉलो करते हैं, जो भी शियाज है इस एरिया में लेबनान में, उनकी देखरेख भी करता है हिजबुल्लाह। अब अगर हम इस इंसान की बात करें जिनको मारा गया है, ये एक हाई रैंकिंग इंडिविजुअल थे इन द हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप। इनका नाम था फुआद शुकर। In fact, he was the key figure in multiple operations, violent operations that were conducted in Israel, around Israel, and in fact, इनके ऊपर बहुत बड़ी फिरौती भी लगाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और कहा था कि ये एक टेररिस्ट है और इनको मार गिराना चाहिए। अब यूएस उसको मानेगा नहीं मानेगा वो दूसरी बात है, बट ये फैक्ट है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, right? So he was involved in a lot of attacks and he's been designated as a terrorist by the United States, right? So terrorist तो ठीक है, you have killed a terrorist, that's fine, but you've also killed a lot of civilians. You've also infiltrated into another country's airspace. आपने उनकी sovereignty को भी threaten किया है, और ऊपर से बकायदा इन unequivocal terms इजराइल को ये बोला गया था कि लेबनान को अटैक नहीं करना है, बेरूत को अटैक नहीं करना है। लेकिन इजराइल के ऊपर जब भी कोई अटैक करता है वो कुछ नहीं देखते, ना लॉज, ना सिविलियन, ना कन्वेंशंस, ना कुछ। उनको एक ही चीज दिखती है कि हमारे लोगों को मारा है, इसीलिए हमें रिटेलिएटरी अटैक करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये इनकी आइडियोलॉजी इस वजह से भी है बिकॉज इजराइल इज सराउंडेड बाय एनिमीज। So before we talk about Lebanon, let's understand what is happening here in this particular area, right? So अगर हम इस area के बारे में बात करें guys, let's look at the screen. This is where is Israel. और मैंने कहा था कि जिस दिन इजराइल प्रोक्लेम हुआ था बहुत सारी कंट्रीज इसके ऊपर अटैक करके हारी जरूर थी, वो अलग बात है। बाय द वे चारों की चारों अरब इजराइल वॉर्स पे एंड में डिसीजन सेम था, इजराइल वन, and that is why they have a problem with Israel. That's one of another reasons. अब इजराइल के आगे पीछे और कौन से हैं, तो ये देखिए, ये रहा लेबनान और ये है बेरूत जहां पे ये पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है। अगर हम बात करें सीरिया की, इन्होंने भी अटैक किया है, इराक ने भी किया है, जॉर्डन ने भी किया है, इजिप्ट ने भी किया है। अगर नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स, दिस इज द रेड सी, जहां पे आज की डेट पे वो हाउतीज मारी जा रहे हैं, सारे के सारे शिप्स को उड़ाई जा रहे हैं। इजिप्ट के बिल्कुल यहाँ पे बगल में ये इस चीज को हम बोल देते हैं सुएज कनाल, जो कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज इट्स द इजीएस्ट वे टू गो फ्रॉम द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी, एंड दिस इज वेयर द मेडिटेरेनियन सी इज। सो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज कंट्रीज के बीच में है ये इजराइल, और कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर सब अब अटैक करने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट तुर्की ने भी यही चीज बोली है बहुत रिसेंटली अबाउट इजराइल, और फिर इजराइल ने भी बोल दिया तुर्की के प्रेसिडेंट को कि जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ है वही हम तुम्हारे साथ करेंगे। अब होगा क्या वो अलग बात है, बट नाउ वी अंडरस्टूड व्हाई दीज कंट्रीज आर इन न्यूज। और ये थोड़ी सी दूर बैठी एक और कंट्री है जो कि ये सारे के सारे मोस्टली मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेन कर रही है, जिसका नाम है ईरान। यहां पे भी एक लीडर को मारा गया है, इजराइल ने ही मारा है, हमास के लीडर को, बट दैट ऑन अनदर डे। सो दिस इज व्हाई लेबनान हैज अ प्रॉब्लम, बिकॉज they are not happy with this partition plan of the United Nations, or in simple language, they don't want Israel to be here, they want Palestine to be here, right? So it's a country in the Middle East, rich history, Mediterranean Sea की बात कर ली, और कैपिटल के बारे में भी बात हो गई है। Let's move on, right? So रशिया का स्टांस,
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आके बड़े सिंपल टर्म्स में बोल दिया गलत किया है आपने, और ये वाली चीज का परिणाम गलत होगा इजराइल के लिए, बिकॉज दिस इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वॉर करने का भी एक सलीका होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई कन्वेंशंस होती हैं जिनको आप मानते हैं, लेकिन जब आप सिविलियंस नहीं देख रहे, आगे पीछे का कुछ नहीं देख रहे, बट सीधे के सीधे जाके अटैक कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इनकरेक्ट। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय एनिमीज हु आर कहीं ना कहीं कमिंग एंड ट्राइंग टू अटैक यू, तो ऐसे टाइप का एटीट्यूड डेवलप भी हो जाता है। तो कौन सही कौन गलत, ये आपकी सब्जेक्टिविटी। Think about it, debate it in your head and tell us in the comment section who is right and who is wrong, right? So, diplomatic engagement काफी है, मतलब हिजबुल्लाह को भी मिलिटेंट ग्रुप ही मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेबनान के साथ ठीक ठाक रिलेशन है रशिया का, इस वजह से व्लादिमीर पुतिन ने भी आके ये स्टेटमेंट बोली है, right? Impact of such killing is ऑफ कोर्स टिट फॉर टैट ही चल रहा है। आपने हमारे लोगों को मारा, हमने हिजबुल्लाह के एक मेन बंदे को मारा, फिर आप आके हमें मारेंगे, ये तो चलता रहेगा टू एंड फ्रो, और इनफैक्ट चलता रहा है। आपको बोला है कि 4 अरब इजराइल वॉर्स हुई है, राइट? इंक्रीज टेंशंस, रीजनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस विल टेक लेवरेज ऑफ दिस। देखा उसने ऐसा किया, हमें ये करना चाहिए, ये तो होता ही है, हर जगह राजनीति होती है, राइट? The impact is also international condemnation. अच्छा, ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर पांचों के पांचों ने सैंक्शंस लगा दिए तो देखते हैं क्या बनेगा, लेकिन क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या लेना देना इसके साथ? क्या वो इसको सही मानेंगे, गलत मानेंगे, चुप रहेंगे? वो तो हमें देखना पड़ेगा। इंडिया जो इतनी देर से न्यूट्रल स्टांस ले रहा है, इंडिया इसके बारे में क्या कहेगा, ये भी देखने वाली बात है, राइट? इम्पैक्ट ऑन द पीस प्रोसेस, ऑब्वियसली सिविलियंस आर एब्सोल्युटली एट रिस्क। वॉर्स जब होती हैं, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है सिविलियंस के ऊपर अटैक, और सबसे ज्यादा डैमेज भी उन्हीं को सहना पड़ता है। सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, we'll give you a very nice question, read it, write it and take it to your mentors and get it corrected. The question is, discuss the geopolitical implication of Israel's military action against Hezbollah commanders in Lebanon. How do such actions affect regional stability and international relations? Now, before I end this particular topic, I'd like to make 2 very, very important announcements. First announcement is that Maluka IAS की test series अब हुई affordable for every student and it is available in both English as well as Hindi. इस टेस्ट सीरीज में आपको कुल मिला के 64 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 34 आर फॉर योर प्रीलिम्स, 30 आर फॉर योर मेंस, एंड ना ही सिर्फ एमसीक्यूज दिए जाएंगे, साथ ही साथ उसकी डिस्कशन भी होगी with our top mentors, right? And finally, the monthly current affairs, which is loved by all UPSC aspirants, Maluka IAS is giving this to you at an extremely affordable cost in both English as well as Hindi. So do not waste this opportunity and join us today and help us help you to make your dream a reality. Thank you.